हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले भी क्लास 10th का हमारा 11th चैप्टर जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने किया था भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिस किसी ने भी एपी की वीडियो नहीं देखी है, किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि वो अगर आप अच्छे समझोगे तो आप जीपी से थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा सा छोटा सा रिलेशन है, जो आप अगर अच्छे समझोगे तो आप ये चैप्टर आसानी से इजीली कर पाओगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो 11A एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जीपी होता क्या है। ठीक है, जीपी के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, तो जीपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसकी रेशियो सेम होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे 2, 4, 8, 16। ये एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे नंबर्स में, आपको बताना है कि ये जीपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। आर का फॉर्मूला होता है भाई निकालने का, अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना। 4/2 काटोगे तो कितना आएगा भाई 2। ऐसी 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2। ऐसी नेक्स्ट करो भाई 16/8 काटोगे तो क्या बचेगा 2। सभी जगह काटने पर 2 2 2, तो जो कॉमन रेशो है इसकी 2 है। ऐसी सीरीज जिसकी रेशो सेम चले, जैसे एपी में पढ़ा था, ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम चलता है तो वो एपी कहलाती है। वैसे ही जीपी होती है जिसकी रेशो सेम हो, वो हमारी सीरीज जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो यहां पर आपका जो जीपी है आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब 2-3 चीजें और है निकालने के लिए। इसको बोलते हैं हमारी इसकी फर्स्ट टर्म भाई, पता नहीं तो पहले भी कर रखा हमने, A1 बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं भाई यहाँ पर हम A2, इसको A3, ऐसे चलता रहता है अपना A4 A5 A6 A7 ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो, यहाँ पे क्या निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो। जैसे फॉर्मूला लिखता हूं मैं जनरल Tn का फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पर AR⁻n-1, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे निकालने का। जैसे यहाँ पे A4 तक तो है, मैं A5 निकाल के दिखाता हूँ। n की जगह पे क्या रखोगे आप 5, A कितना भी आपका 2, R कितना भी आपका 2, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 इंटू में 2 की पावर 4 बचा भाई ऊपर, और 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16, तो 2 गुना में 16 करोगे तो कितना आएगा 32। तो अगली टर्म होगी 16 के बाद 32। देखा भाई, ऐसे आप इसमें नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। तो ये 3 चीज बेसिक्स थी जो आपको पता होनी चाहिए थी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ठीक है भाई, अब इन्हीं चीजों का यूज करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे समझ आया। यही बस 3-4 चीजें थी जो मेन थी, मैंने आपको बताई है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है भाई, देखो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। शो करना आपको गिवन प्रोग्रेशन के अंदर पहली टर्म, कॉमन रेशो, nth टर्म और 8th टर्म, ये सारी चीजें निकालनी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे समझाई हैं। जिन्होंने इंट्रोडक्शन स्किप किया वो वापस देख लो, उसे भी बहुत जरूरी है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, पहले एपी लिख देता हूं मैं यहाँ पर वापस 2, 6, 18, 54, 162 डैश डैश डैश। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, तो पहला नंबर है जो अपना पहला पार्ट है। फर्स्ट टर्म क्या अभी आपकी ए है आपकी 2, पहला आंसर आ गया भाई। दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा निकालना था कॉमन रेशो। क्या निकालना था, कॉमन रेशो को आर से डिनोट करते हैं और उसको निकालते कैसे हैं 6/2 करते हैं, 2 3 जा 6, तो रेशो आएगी कॉमन 3 भी। कितनी आएगी कॉमन रेशो 3 है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला आपको निकालना आपने nth टर्म। क्या निकालना भाई nth टर्म, यानी कि आपको Tn निकालना। फॉर्मूला क्या होता है A इंटू आर की पावर n-1, तो Tn निकालते हैं भाई। A कितना आपका भाई यहाँ पर 2 है, कितना है 2, R कितना भाई आपका यहाँ पर 3 है की पावर n-1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर Tn इज इक्वल टू 2, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई R 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पर n-1, जिसको मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर n अपॉन में 3, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3, 3 की पावर n। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, दोनों आपके आंसर बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट 8th टर्म निकालने। क्या निकालने भाई 8th टर्म, तो यहाँ पर T8 निकालना आपने। क्या निकालना भाई यहाँ पर T8 निकालना है, तो आप क्या करोगे इसमें पुट कर दो भाई 2/3
3 की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर भाई 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 की पावर 8। तो आपका फाइनल आंसर कितना बचेगा भाई देखो T8। 2 इंटू में 3 की पावर 1 है, 1 से 8 कट गया तो ऊपर 7 बच गया, तो 2 इंटू में 3 की पावर 7 T8। इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई 2 इंटू में 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। अच्छा कितना होता है देखो 2 गुना में 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर किसको भाई, दोस्तों जो 2 का 4 का लग गया 1 2 2 4 और 1 5 54। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 81 से। 54 को 81 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, रफ में कर देता हूँ मैं यहाँ पे 54 को 4 5 8 2 32 का 2 का 3 कैरी गया 8 5 40 3 43, तो 4 5 2 7 3 4, तो 4374 कितना आया भाई मल्टीप्लाई करके 4374। तो ये था भाई आपका यहाँ पे फाइनल आंसर जो आपको फोर्थ पार्ट का निकालना था 8th टर्म का। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उस पर भी यही करना भी। पहला काम है फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म यानी कि 625, तो पहला तो आंसर आएगा 625 ए की वैल्यू आपकी। ठीक है भाई, फिर निकालना सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या दिया आपको, सॉरी सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये पहले लिखेंगे फिर नीचे डिवाइड में 625, काटोगे तो कितना बचेगा भाई 1 बाय में 5, ये आ गया भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट निकालते हैं अब, nth टर्म निकालनी होगी। हाँ तो Tn निकालते हैं भाई, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। a कितना भी आपका यहाँ पर 625, r कितना भी यहाँ पे आपका 1 बाई 5 की पावर n माइनस 1। तो यही छोड़ दो, इसको ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब निकालते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, T10 निकालना भी, क्या निकालना है T10, और ये आपका फोर्थ पार्ट 625 1/5 की पावर कितनी भाई 10 में से 1, तो 625 को लिख सकता हूँ मैं कितना भाई 5 की पावर 5, 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 होता है भाई कितना, हाँ 5 की पावर 4 होएगा यार, 3 तो 125 होता है, 5 की पावर 4 बोलेंगे इसको। और यहाँ पे बचेगा 1 बाई 5 की पावर 10 में से बन गया 9, 5 की पावर 9, तो काटेंगे इसको ऊपर से 4 से 9, तो कितना बचा भाई यहाँ पर 5 बच गया, तो नीचे आ जाएगा 1/5 की पावर 5, तो 1/31 बच्ची कितना आ जाएगा भाई 3125। ये आ जाएगा भाई इसका फाइनल आंसर 1/3125। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई। थर्ड में देखिए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया ना, एज इट इज हमने थर्ड और फोर्थ भी करना। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको जीपी दी हुई है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म nth टर्म और 9th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, जो पहली टर्म होती है वही होती है, तो जो आपकी a की वैल्यू होगी भाई यहाँ पर कितनी होगी -27। ठीक है भाई, पहला आपका आंसर आ गया फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट पार्ट था भाई आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए, उसमें आपको निकालना है यहाँ पर कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकालते थे भाई हम, कॉमन रेशियो होती थी r से डिनोट करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है 9 उसको डिवाइड करते हैं किससे, प्रीवियस टर्म से, यानी कि 27 से। 9 3 27, तो आंसर आ जाएगा -1/3। ये आपकी कॉमन रेशियो आ गई। थर्ड पार्ट करते हैं, अब थर्ड पार्ट में निकालना पड़ता है हमें यहाँ पे क्या भाई, nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a/n-1। ठीक है भाई, तो Tn एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है भाई आपकी -27, r की वैल्यू कितनी है भाई -1/3 की पावर कितना हो गया भाई अपने पास यहाँ पे n-1, तो ये टर्म हो जाएगी अपने पास यहाँ पर। अच्छा, अब इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या थोड़ा आगे सोल्व करना तो वहां तक भी सोल्व कर सकते हो। मैं अगर आगे सोल्व करके दिखाऊं इसे, तो -27 और -1/3 की पावर n और -3 ये बन जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1/3 को ऊपर कर दिया, बताता हूँ कैसे किया मैंने। ये -1/3 की पावर -1 ये किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो -27 एज इट इज, इसको मैं सोल्व करूँ तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई अपने पास, ये -1/3 की पावर n, और ये ऊपर जाके जब नेगेटिव पावर होती है ना ऊपर, तो अगर हम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव है जो 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा और अपना बन जाएगा -3 इंटू में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा भाई 3 की पावर 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर कितना भाई यहाँ पर 3, और इसको लिख सकता हूँ 1 है पावर, तो 3 की पावर 4 होगी टोटल। तो मैं टोटल अगर लिखूँ बना के, तो माइनस में 3 की पावर, माइनस भी प्लस ही हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगी,
और साथ में भी कितना अपने पास माइनस का 1/3 की पावर n, और इस पूरे को अगर मैं जोड़ के लिखता हूँ अच्छे से तो अपने पास बन जाएगा भाई माइनस का 1/3 की पावर n माइनस में 4। ये माइनस चाहे नीचे लिख लो आप, वो भी चलेगा। तो ये लो भाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो अगर आप बना के लिखना, या फिर यहां तक भी करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब 9th टर्म निकालते हैं, तो n की जगह पे 9 पुट करेंगे। 4th पार्ट कर रहा हूं मैं इसका। देखो भाई 4th पार्ट में क्या करना आपको, T9 निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, यही वाला पुट कर दूंगा मैं, माइनस का 27 1/3 की पावर 9 माइनस 1। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। माइनस का 27 माइनस 1/3 की पावर, ऊपर 9 में से 1 गया 8 बचेगा भाई, तो माइनस का 27 अच्छा माइनस है ऊपर 8 इवन है तो पॉजिटिव का बन जाएगा ये, और अपॉन में 3 की पावर 8 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 गुना में 27, 3 3 6 और 2 8, 3 की पावर 2 9। ऐसे कर लेना भाई, मैंने तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा। आपको 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बिल्कुल कर लेना आप। 27 से 27 कट गया भाई, तो माइनस का 1 अपॉन में 9 6 9 7 कितना हो गया 63, 6 कैरी गया 9 दूनी 18 और 6 24, तो माइनस का 243 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 243। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी गया 9 2 18 और 6 कितना होता है 24। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसके T9 टर्म्स का। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए। 4th पार्ट भी ऐसे करना आपको। पहले इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, ए कितनी है भैया आपकी 2 दे रखी है ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट में रेशो की बात करें, कॉमन रेशो कितनी दे रखी है भाई 2√2 बाय में 2 काटोगे तो आ जाएगा √2, कॉमन रेशो इसकी √2 है। थर्ड पार्ट में बोला आपको भाई क्या, इसका निकालना है यहाँ पे nth टर्म Tn निकालना है। तो आप बोलोगे Tn निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू कितनी है भाई 2, फिर उसके बाद कितना भाई आपका यहाँ पर r कितना भाई √2 की पावर n-1। ठीक है ना, तो ये लगा देंगे यहाँ पर। अब इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे सोल्व करना तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर 2 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर √2 की पावर √2 की पावर 2, और यहाँ पर है √2 की पावर n-1। तो ये बन जाएगा अपने पास √2 की पावर 2 जोड़ेंगे तो n-1 प्लस 2 कितना बनेगा भाई √2 की पावर n+1। ये लो भाई, ये बन जाएगा आपका, और ये आ जाएगा इसका Tn टर्म। ये पता ना मैंने कैसे किया, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट के क्या बचता है 2 ही बचता है, तो इसलिए मैंने इसको अरेंज करने के लिए ऐसे कर दिया। फाइनल आंसर ये आ जाएगा आपका। अब आपने क्या करना भाई, इसकी 11th टर्म निकालनी है। 4th पार्ट में T11 निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई √2 की पावर n+1 यानी कि 11 + 1, तो करोगे तो √2 की पावर कितनी आ गई भाई 12 आ गई। और 12 को कैसे कर सकते हो भाई, आप लिख सकते हो 12 को √2 की पावर का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी भाई 6, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो मैंने 12 को ऐसे अरेंज कर लिया, स्क्वायर से रूट कर दिया तो 2 की पावर 6 कितना भाई, और 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है भाई। कितना होता है 64 होता है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, आपको क्या बोल रहा है, आपको एपी दी है, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशो निकालो, nth टर्म निकालो और 6th टर्म निकालो। ठीक है, ये निकालना, मैंने इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बुक में दूसरी फॉर्म में दिया था। अब ए की वैल्यू कितनी है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए की वैल्यू आपको दिया भाई यहाँ पर कितनी, माइनस का 3/4। कितना भाई माइनस का 3/4। अच्छा, अब निकालते हैं रेशो। सेकंड पार्ट है जो कॉमन रेशो निकाल लेंगे। कॉमन रेशो क्या होती है भाई, 1/2 को डिवाइड करना आपने किससे, -3/4 से, घूम के ऊपर चला जाएगा वो 4/3 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2/3। ये था भैया आपका कॉमन रेशो। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट देखिए, आपको थर्ड टर्म निकालनी है, सॉरी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म में ए कितना भी आपका माइनस का 3/4, और रेशो कितनी आई है 2/3 की पावर कितनी भाई n-1। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप इसको मिक्स करोगे। देखो कैसे करता है, दिखा देता हूँ एक बार। -3/4 है, 2/3 को कैसे लिख सकते हो 2/3 की पावर n, और एक लिख सकते हो 2/3 की पावर -1। मैंने स्प्लिट कर दिया बस, n और n-1। अब ये माइनस का बना तो इसको मैं प्लस बनाने के लिए क्या करूंगा भाई, रेसिप्रोकल कर दूंगा, 3/2 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 3/2, और साथ में आ जाएगा भाई यहाँ पे कितना
2/3 की पावर n। देखो 3 3 जा कितना हो गया 9 और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये बन जाएगा माइनस का 9/8 2/3 की पावर n। इसको यहीं पे छोड़ दो, वैसे तो इसको स्प्लिट करके किया होगा आंसर में, बट आप वहां तक मत लेके जाओ, कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, यहीं पे छोड़ दो इसको। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ आपको निकालना है T6 यानी कि 6 टर्म, यहाँ पे 6 पुट करना बस आपने, तो माइनस का 9/8 इंटू में 2/3 की पावर 6। अच्छा माइनस का 9/8 तो ठीक है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, आपको पता ही है, और 3 को करेंगे 6 बार, 6 की जगह 3 बार तोड़ लो इसको, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 मल्टीप्लाई में 27, ऐसे तोड़ लो इसको, क्योंकि 3 की पावर 3 3 की पावर 3, 8 से काटोगे 8 8 जा 64, 9 3 जा 27, तो आंसर आ जाएगा भाई आपका माइनस का 8 अपॉन में 27 3 जा 81। तो ये था फाइनल आंसर आपका इसका, -8/81। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे, उसमें देखो भाई ए फर्स्ट टर्म आपका भाई कितना 0.4, फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट में रेशो निकालनी है, तो रेशो के लिए क्या करोगे आप 0.8 को 0.4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा आंसर, रेशो आ गई 2। थर्ड पार्ट है टीएन निकालना है, क्या निकालना है भाई टीएन, यानी कि ए कितना आपका 0.4 इंटू में आर कितना है 2 की पावर n-1, तो आप यहां पे इसको क्या करोगे 0.4 इंटू में 2 की पावर n, और ये माइनस का 1 है तो नीचे चला जाएगा 2 डिवाइड में, 2 से कट जाएगा 0.2, तो फाइनल आंसर आएगा 0.2 इंटू 2 की पावर n। यहीं पे छोड़ दो, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, वरना तो फिर 2/10 करके सोल्व करना पड़ेगा इसे। अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका भाई, हमें निकालना है T7, तो n की जगह पे 7 रख दो, 0.2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है भाई 128, तो 0.2 मल्टीप्लाई में 128, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा भाई 10 आएगा, कितना आएगा 10, ठीक है। अब इसको काटो भाई, यहाँ पर अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई आपका 2/10 है, तो 2/10 को काटोगे तो 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 128/5। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन है ये 128/5, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा भाई, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा यहाँ पर, और प्लस कैसे आएगा वो बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारा जो माइनस का 2/3 निकला था ना सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे हमने माइनस का 2/3 पुट करना था, ठीक है, हमने वो नहीं किया था, ये माइनस का था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया था तो इसलिए सारी टर्म में प्लस रहेगा आगे, ठीक है भाई। तो इसलिए यहाँ पर अपना आंसर आएगा 8/81, ना कि आएगा माइनस का 8/81, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट कॉमन टर्म्स, nth टर्म और जो भी टर्म्स गिवन थी वो निकालनी थी। अब हमें टर्म्स तो गिवन है, बट ये बताना है कौन सी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tn वाला। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, जो जो हमें गिवन है भाई यहाँ पर। तो a हमारे पास यहाँ पे कितनी है भाई, a की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी 3, कितनी भाई 3। अब उसके बाद r निकाल लो, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी 6/3, काटोगे तो 3 2 जा 6, तो 2 वैल्यू आ गई भाई r की कॉमन रेशियो। अब निकालना हमने tn, यहाँ पे क्या निकालना भाई tn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, a कितना भाई आपका यहाँ पर, और tn कितना, tn हमारा लास्ट टाइम मान लेते हैं इसको, कितनी भाई 768, कितनी 768, a कितना भाई अपना यहाँ पर 3 है, r हमने यहाँ पर दे रखा कितना भाई 2, कितना 2 दे रखा भाई यहाँ पर। उसके बाद n कितना भी अपना यहाँ पर n हो जाएगा यहाँ पे कितना भी हमें निकालना है n की वैल्यू, तो 768 है, 3 डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, तो 768/3 काटो, उस साइड है 2 की पावर n-1, काट दो भाई 3 से, 3 दूनी 6 बच गया 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 16, 3 5 15 बच गया 1, 3 6 18 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। 2 5 6 क्या होता है भाई हमारा, 2 की पावर होता है 8, कितना होता है ये 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। 2 5 6 2 की पावर 8 होता है, कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेता आता है आपको। चलो निकाल के दिखा देता हूँ यार, तुम्हें फिर कंफ्यूजन ना हो। 256 को 2 से करोगे 128 होता है, 2 से करोगे 64 होता है, 2 से करोगे 32 होता है, 2 से करोगे 16 होता है, 2 से करोगे 8 होता है, 4 होता है, 2 से 2 करोगे 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने लिखा है 2 की पावर 8। जब हमारा बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो जो n-1 है वो इक्वल टू 8 हो जाएगा, और -1 उस साइड जाके प्लस, तो 8 + 1 कितना हो गया भाई 9, तो इसकी आंसर आएगा 9th टर्म होगी, क्या होगी भाई ये 9th टर्म। ऐसा ही नेक्स्ट करना है, a की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, r की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 10/2 कट के आ जाएगा, ठीक है,
और Tn लास्ट टर्म अपनी 640 इज इक्वल टू ए कितना भाई 5, आर कितना भाई 2 की पावर n माइनस 1, 5 इस साइड आगे डिवाइड में तो 640 को 5 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, काटो भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 128 कितना होता है भाई 2 की पावर 7 होता है, कितना होता है 2 की पावर 7, अभी किया था ना ये देखो 128, इस 2 को छोड़ दो 128 को करते हैं 7 आता है। अब पावर बेस से में तो पावर इक्वल हो गया n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया भाई 7 के, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस का तो 7 प्लस 1 कितना आ गया भाई 8th टर्म, कितना भाई 8th टर्म। ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। 9 तो आपका प्रीवियस जैसे, ये देखो ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई यहाँ पर √3, ठीक है। और जो हमारा रेशो है वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, 3 डिवाइड में √3, 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, कितनी बार लिख सकता हूँ भाई 2 बार, क्योंकि √3 3 नहीं होता है, कट के कितना बचेगा भाई √3 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अच्छा अब हमें ये दे रखा है Tn यानी कि 7 to 9 हमारा क्या है लास्ट टर्म है 7 to 9 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए कितना भाई √3, आर की पावर n, आर कितना भाई हमारे पास √3 की पावर n माइनस 1। चलो भाई √3 से आगे डिवाइड में 7 to 9 को हमने किससे डिवाइड करना भाई √3 से, अब इज इक्वल टू कितना बचा भाई √3 की पावर n माइनस 1। अब 7 to 9 को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर देता हूँ भाई 7 to 9 इंटू में √3 डिवाइड में √3 इंटू में √3 इज इक्वल टू कितना √3 की पावर n माइनस 1। रैशनलाइज कर दिया, √3 कितना होता है भाई 3 होता है, कितना होता है इसको काट के यहाँ पे 3 लिख लो, 3 से काटो देखो 3 2 6 बच गया 1, 3 4 12, 3 3 9, तो कितना आया 243 √3 इज इक्वल टू √3 की पावर 7 बोल रहा हूँ n माइनस 1, कितना भाई n माइनस 1। अब 243 अगर मैं n की 3 की पावर में चेक करूं तो 3 की पावर में ये कितना होता है अपने पास, ये होता है 3 की पावर 5, कितना होता है भाई ये 3 की पावर 5 होता है क्या हमारा 243। अगर 3 को मैं 5 बार गुना करता हूं, ऐसे निकाल लो यहाँ पे देखो 243 को 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो देखो कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, तो मैं 243 को क्या लिख सकता हूँ 5 बार लिख सकता हूँ 3 की पावर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 की पावर 5 √3 की पावर √3 इंटू में √3 की पावर n माइनस 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे √3 की पावर है ना, तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा, तो आपको पता है √3 को 3 को √3 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं √3 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है भाई 5, और यहाँ पर √3 इज इक्वल टू √3 की पावर n माइनस, है ना, स्क्वायर और रूट कर सकता हूँ कट के हुए 5 दूनी 10, टोटल कितना हो गया भाई यहाँ पे काट के मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, आप अगले स्टेप में कर लेना, ये 10 पावर होगी टोटल, और ये पावर है 1, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो √3 की पावर कितनी होगी टोटल 11 इज इक्वल टू √3 की पावर n माइनस 1। आपको पता है √3 सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 11 किसके इक्वल है n माइनस 1 के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इस साइड आगे प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई भाई 12th टर्म, कितना भाई 12th टर्म, यही निकालना था आपने, जो आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए 10th वाला, बोला है जीपी आपको फाइंड आउट करनी है पूरी की पूरी, 5th और 8th टर्म आपको दी है। 5th टर्म का मतलब यहाँ पे आपको T5 दिया है कितना 80, और T8 दिया आपको कितना भाई 640। T5 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, T5 को लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर AR की पावर 4, क्योंकि पता है AR की पावर n माइनस 1 होता है इज इक्वल टू 80, और इसको लिख सकता हूँ AR की पावर 7 इज इक्वल टू 640। दोनों को डिवाइड कर लीजिए भाई आपस में, क्या कर लेंगे डिवाइड बोथ, तो AR की पावर 7 डिवाइड में AR की पावर 4 इज इक्वल टू 640 को करना मैंने 8 से, 0 0 कट गया 8 8 64, A से A कट गया, R की पावर 4 से 7 काटेंगे 3 बचेगा, R की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो R की पावर 2 आ गया भाई, कितना आ गया, जो R है हमारा कॉमन रेशो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसको पुट कर देता हूँ R को मैं यहाँ पे, तो देखो भाई A इंटू में 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 80, तो 2 की पावर 4 कितना होता है भैया आपका 16, कितना होता है 16, 16 से डिवाइड में तो A की वैल्यू आ जाएगी 80 बटा में 16, काटोगे तो 16 5 80, तो ये है जो आपका वो कितना आ गया भाई 5 आ गया, कितना आ गया ये आपका 5 आ गया, A भी आ गया R भी आ गया, वैल्यू निकालते जाओ, देखो A तो है आ गया अपना, अब T2 निकालो, T2 का फॉर्मूला होता है A यानी कि 5 2 की पावर 1, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया भाई 10 आ गया। तो बस अब आगे अपनी टर्म बना लेना भाई,
क्या बनेगी जीपी, 5, 10 के बाद भाई 20 के बाद 40 के बाद 80 डैश 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 बनती जाएगी एपी। आप निकाल सकते हो एपी, ठीक है। T2 T3 T4 ऐसे टर्म निकालते जाना तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 10th वाला भी। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भी। 11th में देखिए आपको क्या दिया है, आपको बोला फोर्थ टर्म आपको दिए 16 और 7th टर्म आपको दिया 128। तो लिख लेते हैं पहले। T4 है जो आपको वो दिए भाई T4 है जो आपको वो कितनी दी है भाई, आपको 16 दी है। और T7 है जो आपको वो दिया भाई यहाँ पर कितनी, 128। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, T4 को ओपन करोगे जिसका फॉर्मूला होता है AR की पावर 3 = 16 और 7 में से कम कर दो तो AR की पावर 6 = 128। दोनों को डिवाइड करो, बोथ डिवाइड, ठीक है भाई। तो करोगे तो क्या आ जाएगा, AR की पावर 6 को डिवाइड करना आपने AR की पावर 3 से, तो कितना हो जाएगा 128 को आपने डिवाइड करना 16 से। A से कट गया, 3 से 6 कटेगा तो R की पावर 3, 16 से काटोगे तो 8 आएगा। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा 16 × 8 × 6 = 40, हाँ ठीक है, 2 की पावर 3। तो R की पावर कितनी आ गई भाई यहाँ पर, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2, क्योंकि 3 पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। R की पावर 2 पुट कर दो इसको पहले यहाँ पे, तो A एज इट इज R कितना भी आपका यहाँ पर 2, तो 2 की पावर कितनी, 3 = 16, 3 = कितना भाई 16। अब 2 की पावर 3 कितना होता है भाई 8 होता है, तो A × में 8 = 16। 8 डिवाइड में जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 16/8, काटोगे 8 2 16, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई आपकी 2। तो रेशो भी 2 है, और कॉमन टर्म जो फर्स्ट टर्म थी आपकी वो भी क्या है 2 है। दोनों आंसर 2 2 आए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपकी फोर्थ टर्म तो आपको दिया भाई यहाँ पर कितनी, T4 है जो आपका वो कितना दिया भाई आपको यहाँ पे, T4 है वो दे रखा आपको 1/18 और T7 है जो आपको 7th टर्म है वो दे रखी है 1/486। माइनस में T4 को लिख सकता हूँ मैं AR की पावर कितनी भाई यहाँ पर 3 जो कि है 1/18, और ये है जो T7 यानी कि AR की पावर कितनी भाई 6 वो दे रखा है 1/486। तो सबसे पहले क्या करोगे आप बोथ को डिवाइड कर लो, लिख लो यहाँ पे डिवाइडेड बोथ बाय ईच अदर, ठीक है। तो AR की पावर 6 बाय में AR की पावर 3 = 1/486 को डिवाइड करना आपने किससे भाई 1/18 से, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना 1/486 मल्टीप्लाई में 18/1। तो देखो भाई A से A कट गया, R की पावर 3 से 6 काटेंगे तो R की पावर 3 = 18 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 486 ही आता है आपका, तो आ जाएगा 1/ कितना भाई 27, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है तो इसको बन जाएंगे भाई हमारा 1/3 की पावर 3, 3 से 3 कट गया तो R की पावर कितनी आ गई माइनस का 1/3। कॉमन रेशियो -1/3। तो अब निकालना हमने यहाँ पे A कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डाल दो वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर आपके पास, A की वैल्यू आ जाएगी R कितना अपना -1/3 की पावर कितनी है भाई 3 = 1/18। तो A हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 1/27 माइनस का = 1/18। पता ना कैसे हुआ ये, 1 की पावर 1 रहेगी, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, उस साइड घूम के जाएगा तो A की पावर कितनी आ गई भाई 1/18 डिवाइड में है 1/27, क्योंकि उस साइड जाके 27 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई आपका 1/18 मल्टीप्लाई में 27/1 माइनस का 9 से काटो 9 दूनी 18 9 होती है 27, तो आंसर आया भाई आपका A कितना आ गया -3/2। तो यहाँ से शुरुआत होगी है फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म कितनी आई है -3/2। तो पहले जीपी बनेगा आपका, यहाँ जीपी लिख रहा हूँ मैं -3/2 पहली टर्म। अगली टर्म निकालनी है T2, क्या निकालना है T2 जिसका फॉर्मूला होता है AR की पावर 1। तो A कितना भी आपका यहाँ पर A है -3/2, R कितना भी आपका यहाँ पर 1/3, 3 से 3 कट गया, इससे कट गया तो 1/2 कितना भी, नेक्स्ट टर्म आ गई 1/2। फिर निकालना है T3, कितना निकालना है T3 जिसका फॉर्मूला होता है AR की पावर 2। A कितना भी आपका यहाँ पर R कितना भी की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 नीम 27 तो माइनस का 1/6, 3 तिया 9 सॉरी 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 माइनस का 1/6। ऐसे निकालते जाना भाई, जीपी बन जाएगी पूरी आपकी। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके कि भाई हमारा जो मैथ है जो हमारा RS अग्रवाल मैथ कर रहे हैं हम, उसकी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
13th वाला क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अभी। 13th में देखिए आपको क्या दिया है, आपको टर्म्स दिए यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं इनको टर्म्स को। ए आपका कितना दे रखा भाई यहाँ पर, ये पहले टर्म्स को मैंने ए मान लिया, दूसरी टर्म्स को मैंने बी मान लिया और तीसरी टर्म्स हमारे इसको सी मान लिया। तो अपने पास फॉर्मूला होता है, याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है अपने पास भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला होता है याद रखो। बी स्क्वायर यानी कि x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना भी आपका x प्लस 9, सी कितना भी आपका यहाँ पे 4। चलो पुट करो, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला लगा दो भाई। यहाँ पे करोगे 4x प्लस में 36, अच्छा 4x इस साइड आके हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x, 36 इस साइड आके माइनस हो जाएगा भाई, 36 से 36 कट गया, 12 और 4 कितने हो गए 16, तो फॉर्मूला बन गया x माइनस 16 x इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। x को 0 को इक्वल लो एक, तो ये आ गई वैल्यू, एक x माइनस 16 को इक्वल टू 0 लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 साइड जाके प्लस, तो दो आंसर आएंगे, एक 16 आएगा एक 0 आएगा, ठीक है भाई। और यही निकालना था आपने x की वैल्यू क्या रहेगी, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए जो 14th क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो पहले तो जो जीपीए, सॉरी एपी बोल रहा हूँ, जीपीए जो आपकी, उसमें ए देखो क्या दे रखा आपको, ए दे रखा आपको 16, रेशो निकालनी है अभी तो आपको 8/16 करके निकालना पड़ेगा 1/2। अब आपको nth टर्म निकालनी है, tn कितना दे रखा भी आपको 1/512, a कितना भी आपका 16, r कितना भी आपका 1/2 की पावर n-1, ठीक है भाई। टोटल टर्म्स निकाल रहा हूँ मैं कितनी है, तो क्या करूंगा 16 से हटा के डिवाइड में 1/512 इंटू में 16, 1/2 की पावर n-1। अच्छा 512 को अगर मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करूं तो कितने पे जाता है 9 पे जाता है ये, और 16 किस पे जाता है 4 पे, तो 1/, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 9 और इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, 9 और 4 कितना हो गया टोटल 13, 1/2 की पावर n-1, तो 1/2 की पावर n-1 और बेस से में तो पावर ऐड होगी, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 1/2 की पावर कितनी 13। अब 1/2 सेम है तो n-1 किसके इक्वल हो गया भाई 13 के इक्वल, उस साइड जाके 1 प्लस, तो 13 प्लस 1 कितना हो गया भाई 14, ये आ गया आपका समझ। अब क्या करेंगे, हमने वैल्यू तो निकाल ली 14 तक आई, अब हमें निकालना है 6th टर्म तक। कहां तक निकालना है इसका, 6th टर्म निकालनी है एंड से, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई, 1/अपॉन में हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट टर्म होता है 512 उसको डिवाइड कर देते हैं 6 टर्म से। 6 टर्म कितनी है भाई आपकी 1/2 6 - 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास इसको सोल्व करके डिवाइड कर देते हैं 1/512, नीचे कितना भाई 1/2 की पावर 5, कितना 5, 1/512, 1/2 की पावर 5 कितना होता है 1/32 होता है, घूम के ऊपर जाएगा 1/512 को डिवाइड करना भाई 32 से, तो ये हो गया। अब काटोगे तो इस पर कितना आ जाएगा भाई, ये 16 पे जाएगा, किस पे जाएगा भाई 16 पे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 1/16, सॉरी नीचे ऊपर 1/16 आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 1/16, तो फाइनल आंसर आ गया भाई आपका 1/16, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th का जो हमने निकालना था, जो 6th टर्म थी लास्ट से, वो आई है 1/16, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो भाई नेक्स्ट हमारा 15 क्या बोल रहा है, हमें दिया है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे भाई 2/81, ठीक है। नेक्स्ट टर्म भाई हमारी कौन सी दिया में, ये वाली जिसको हम निकालते हैं पे रेशो के लिए यूज करेंगे, 2/27 को डिवाइड करेंगे किससे भाई 2/81 से, तो 2/27 मल्टीप्लाई में 81/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 27 से काटेंगे तो 3 पे, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास। अब ए भी आ गया, आर भी आ गया, हमें निकालना है भाई यहाँ पर 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। जीपी की लास्ट टर्म क्या भाई हमारे पास, वो है 54, इसको डिवाइड कर देंगे आर की पावर किससे भाई, कितनी टर्म निकालनी है 4 से, 4 - 1, तो 54 बाय में आर कितना भी आपका 3 है, 4 - 1, तो 54 डिवाइड में 3 की पावर, 4 में से 1 गया बेटा कितना बच गया 3, तो 54 बाय में 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 से कटो 27 दूनी 54, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 भाई, ठीक है। और यही था आपका आंसर फाइनल। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द 4th 6th एंड लास्ट टर्म, 4th टर्म यानी कि आपको T4 दे रखा भाई कितना 10, T6 दे रखा आपको कितना 40, और Tn यानी कि लास्ट टर्म दे रखा भी आपको यहाँ पर कितनी 640। अब सबसे पहले T4 है जो हमारा, इसको ओपन करते हैं, AR की पावर 3 = 10, इसको लिखूंगा AR की पावर 5 = 40, तो आपस में डिवाइड कर लीजिए इन दोनों को, तो AR की पावर 5 बाय में AR की पावर कितना भी यहाँ पे 3 = 40 बाय में 10, 0 से कट गई 0,
ए से कट गए, 3 से काटेंगे 5, तो आर की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, तो आर की पावर कितनी होगी भाई 2 आ गई, ठीक है ना, क्योंकि पावर सेम है तो बेस इक्वल हो गए, तो आर की पावर 2 आ गई यहाँ पर। तो आर तो निकाल लिया हमने, अब ए निकालते हैं, इसको पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ए आर की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा भाई अपना यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 होता 8 इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 10 बटा में 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा भाई 5 बटा 4। अच्छा अब हमने क्या क्या निकाल लिया देख लो ध्यान से, कॉमन रेशो निकाल ली, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या बोला निकालने के लिए, नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज के टर्म्स की निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर T1 तो हमने, सॉरी T1 तो कहाँ गया अपना, ए टर्म तो है, T2 निकाल लेते हैं अब यहाँ पे। T2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AR, ए कितना भी आपका यहाँ पर 2, R कितना भी 5 बटा 10, 5 बटा 4 काटोगे तो 2 आ जाएगा, 5 बटा 2 आ गया, ठीक है भाई। ऐसे T4 निकाल लिया था, कितना आया था T4 अपना भी यहाँ पे 10 था, तो वो तो गिवन ही थी वैल्यू, ठीक है। आगे T3 निकाल लो, निकालना है तो ए आर की पावर 2, ए कितना भी आपका यहाँ पर, ए है 5 बटा 4 और आर कितना भी 2 की पावर 2, 4, 4 से 4 कट गया, 5 आ गया। तो मैं टर्म्स लिख देता हूँ बस यहाँ पे। पहली टर्म्स थी आपकी कितनी भाई, यहाँ पर ए की वैल्यू थी आपकी, कहाँ गया, ए की वैल्यू लिखी थी मैंने, हो रही 5 बटा 2, 5 बटा में 4। अगली टर्म क्या थी भाई आपकी, T2 था भाई आपका, ये निकालना 5 बटा 2 फिर 5, ठीक है, ऐसे निकलती जाएगी। फिर T4 कितना भाई आपको 10 दे रखा है, ऐसे चलता जाएगा, ये आपकी जीपी बन जाएगी टोटल, ठीक है। तो ऐसे निकालना था आपने, 16th क्वेश्चन सोल्व करना था। हमारा यहाँ पे 16th क्वेश्चन हो चुका है, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे समझ आई है। ये एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे समझ लेना तो नेक्स्ट वाली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 11 भी है, वो भी जल्दी ही आएगी भाई आपकी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आए तो, क्वेरी हो कोई तो, डाउट आए तो कोई भी कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो उसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।